Hello everyone, welcome to another video which is day 9 of the DSA 90 days series. So in today's lecture we will see the ninth problem statement of our DSA challenge. So without wasting time we will moving forward to today's problem statement, which is the right rotate an array by k positions. Okay, we want to rotate the array, right rotate array by k positions. Okay, these are the test cases. The test case is 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, so and the value of the k is a 2. Okay, and for that condition we want the output which is 40, 50, 10, 20 and 30. Okay, so what is mean by right rotate array? राइट रोटेट मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50. ओके, सो राइट रोटेट मतलब क्या करना है कि आपको राइट से देखना है, राइट से यहाँ के देखना है. लेफ्ट रोटेट कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखना है. ठीक है, सो राइट रोटेट बाय के मतलब के की जितनी वैल्यू होगी वही एलिमेंट्स आगे आ जाएंगे. यहाँ पर मान लीजिए के की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, ये 40 एंड 50 यहाँ पे आ जाएगा, 40 एंड 50 हो जाएगा एंड 10, 20, 30 आ जाती है. ओके, सो दिस इज द राइट रोटेट ऑफ अ एरे. ठीक है, सो मैं इसके लिए आपको एक अप्रोच दिखाता हूँ. सो वही अप्रोच आपको आपका इंटरव्यूअर जो होगा वो एक्सपेक्ट करता होगा. ठीक है, सो यही एग्जैक्ट सेम एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे आते हैं, एग्जांपल क्या है हमारा 10, 20, 30, 40 एंड 50. ओके, एंड उसके हम इंडेक्सिंग भी करते हैं उसके 0, 1, 2, 3, 4. दीज आर द इंडेक्सेस ऑफ द दिस एरे. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए के की साइज, के की वैल्यू क्या है 2 है. हमारे एग्जांपल में के की वैल्यू 2 है. ठीक है, सो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, हम अलग अलग अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक मतलब के की वैल्यू 2 है, राइट से करना है तो ये हम अलग एरे में स्टोर करेंगे, ये अलग स्टोर करेंगे एंड देन रिवर्स करके अलग स्टोर करें तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ेगी. तो उसके लिए क्या करना है, हमें वन गो में करना है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रखनी है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रखनी है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आपको मैंने पहली वीडियो में जो रिवर्स का लॉजिक बताया था उसका यूज़ करेंगे यार रिवर्स के लिए, तो वो फंक्शन कॉल करते चलेंगे. ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे हम, सेम जो आपने लेफ्ट रोटेट बाय के लिए किया था सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है. सिर्फ क्या होगा कि फॉर लूप का सीक्वेंस जो है वो चेंज होगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, राइट रोटेट करना है. तो क्या करेंगे हम, राइट रोटेट करने के लिए जो भी के की वैल्यू है वो लास्ट से उसको हम पकड़ेंगे. के 2 है, सो लास्ट के 2 एलिमेंट्स यहाँ पे हमने ले लिए, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ पे हमने ले लिए. ठीक है, अब रिमेनिंग एलिमेंट्स का क्या करेंगे हम, रिवर्स करेंगे. रिवर्स करने के बाद हमें मिलेगा 30, 20 एंड 10. ओके, एंड यहाँ पे देखिए जो के एलिमेंट्स थे 2 उसको भी रिवर्स करेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 50 एंड 40. ठीक है, सब तो अब एक एंटायर एरे बन गया 30, 20, 10, 50, 40. बट दिस इज नॉट आवर रिक्वायर्ड आउटपुट. सो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड आउटपुट लाने के लिए इस पूरे एंटायर एरे को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे 40, 50, 10, 20 एंड 30. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आउटपुट. ओके, इतना ही हम क्या करेंगे, पहले राइट से जो भी एलिमेंट्स है, लेफ्ट रोटेट में हमने क्या किया था, मान लीजिए लेफ्ट रोटेट में सेम कंडीशन थी तो हमने क्या किया था, ये दोनों एलिमेंट करके इसका रिवर्स किया था, देन इसका रिवर्स किया था एंड देन क्या किया था, इस पूरे का रिवर्स किया था. ठीक है, लेफ्ट रोटेट में हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका रिवर्स कर रहे हैं, देन इसका रिवर्स कर रहे हैं और देन इस पूरे का रिवर्स कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द लॉजिक. ओके, सो आपको क्या करना है, जो रिवर्स फंक्शन है वो एक बार ही यूज़ करना है. रिवर्स फंक्शन का लॉजिक लिखेंगे हम और जो भी उसकी ये होगी कंडीशंस होगी वो लिखेंगे. तो कंडीशन क्या क्या होगी यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पर मान लीजिए आपको इस एरे की साइज़ क्या है, साइज़ है 4. ठीक है, सॉरी साइज़ 5 है इस एरे की, इंडेक्सिंग 4 तक जाती है क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है. ओके, साइज़ 5 है और इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, इंडेक्स जा रहा है 4 तक. ठीक है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक जो फंक्शन में रिवर्स एरे लिया है, तो रिवर्स को कॉल करने के लिए हम पहले क्या कॉल करेंगे, रिवर्स. देन उसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम 0 से करेंगे, एक रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे. रिवर्स फंक्शन में हम स्टार्ट 0 से करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टार्ट एंड एंड. ओके, स्टार्ट हम करेंगे कहाँ से, 0 से, देन एंड कहाँ तक करेंगे, 0 से स्टार्ट करने के बाद एंड करना पड़ेगा हमें 2 पे. ठीक है, 2 पे तो हम डायरेक्टली ऐसे 2 नहीं लिख सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो अपना एरे है 0 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो 2 तक लेना है हमें. तो 2 तक लेने के लिए साइज़ माइनस हम जब के करेंगे तो क्या होगा, साइज़ है 5, के है 2. ठीक है, 3 आएगा तो वो 3 तक जाएगा, तो और एक माइनस करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, साइज़ माइनस के माइनस 1. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से एंड एंड कहाँ पे करेंगे, साइज़ माइनस के माइनस 1, साइज़ माइनस के माइनस 1. ओके, देन और एक रिवर्स एरे हम कॉल करेंगे किसके लिए, ये जो के एलिमेंट्स है उसके लिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए और एक रिवर्स कॉल करेंगे. रिवर्स वो कहाँ से स्टार्ट होगा इस थर्ड एलिमेंट से. ठीक है, थर्ड इंडेक्स से. ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स मतलब क्या, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइज माइनस के लिखेंगे तो चलेगा. साइज माइनस के मतलब 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे साइज माइनस के से और एंड कहाँ पे करेंगे, एंड करेंगे साइज पे करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 5, तो 5 नहीं चाहिए 4 पे हमें एंड करना है, तो साइज माइनस 1 करेंगे. ठीक है, एंड करेंगे साइज माइनस
1, ठीक है। हमने क्या किया, अब रिमेनिंग पहले जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसको रिवर्स किया गया, देन जो भी के की वैल्यू है वो राइट से रोटेट की रिवर्स कर दिए। देन हमें अब क्या करना है, एंटायर एरे को क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। एंटायर एरे रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, एंटायर एरे रिवर्स करना है तो स्टार्ट हमें 0 से करना पड़ेगा, और एंड कहाँ पे करना है, एंटायर एरे तो जो भी एंड होगा वो साइज -1 पे होगा, साइज -1, ओके। ये तीन आपको फंक्शन 3 बार फंक्शन रिवर्स फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और जो भी रिवर्स का जो लॉजिक है वो आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर आ गए, यहाँ पर एक जावा का क्लास क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे राइट रोटेट बाय के, राइट रोटेट बाय के, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो गया, देन हम उसको पब्लिक निकालेंगे, और इसके अंदर जो भी हमारा मेन क्लास है वो यहाँ पर लिखेंगे। देन हम सारी इनपुट जो यूजर से लेने वाले हैं, सो यहाँ पर स्कैनर क्लास लिखेंगे, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सो देन यूजर से हम पूछेंगे कि एरे की साइज क्या होगी, तो उसके लिए एक मैसेज आना चाहिए, प्लीज एंटर द साइज ऑफ एन एरे, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। सो यूजर यहाँ पे एरे की जो भी साइज होगी वो एंटर करेगा, वो जो साइज है वो इस साइज वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पर इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरे की जो साइज है वो स्टोर हो गई, देन हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी साइज दे उसका एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना पड़ेगा, इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, और उसकी साइज होगी जो भी यूजर देगा, ठीक है। सो इसके बाद जो भी यूजर ने साइज दे उस साइज का हमने एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया, तो हमें एक एलिमेंट चाहिए होगी, तो उसके लिए हम एक यहाँ पर फॉर लूप लिखेंगे, द फॉर लूप स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड इट गोज टू द साइज, और यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होता चलेगा, इसके अंदर के हम मैसेज देंगे वो होगा एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है वो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, इंट आई, देन जो भी एरे का वैल्यू होगा एलिमेंट का वो स्टोर होगा एरे ऑफ आई में, इसके लिए हम यहाँ पर इनपुट डॉट नेक्स्ट इन करेंगे। यहाँ पर हमने यूजर से जो भी एरे का एलिमेंट्स है वो स्टोर किया है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ओरिजिनल एरे वो डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर एक मैसेज देंगे ओरिजिनल एरे इज, देन एक फॉर लूप यूज करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, वो 0 से स्टार्ट होगा, साइज तक जाएगा एंड आई इंक्रीमेंट होता जाएगा, देन प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट, उसमें एरे ऑफ आई की वैल्यू हर बार प्रिंट होती चलेगी, और एक स्पेस, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम हर रोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ओरिजिनल एरे भी डिस्प्ले किया है, देन हमें क्या करना है, राइट रोटेट बाय के को हमें क्या करना है, राइट रोटेट करना है के की वैल्यू लेकर। सो के की वैल्यू लेनी है तो हमें यूजर से पूछना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द के, तो उसके लिए एक मैसेज फिर से देना पड़ेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे यूजर जो है के की वैल्यू देगा, वो के इस वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसके बाद जो भी हमने लॉजिक देखा था सूडो कोड में, उसके लिए हमने बोला था कि क्या करना है, हमें 3 बार हमें रिवर्स फंक्शन को कॉल करना है, तो एक रिवर्स फंक्शन कॉल करना है हमें, हम चाहे तो इस मेन क्लास में भी लॉजिक लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 70-80 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा, उसके अलावा हम यहाँ पर 3 लाइन में कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर फंक्शन लिखेंगे एक ही बार और उसको 3 बार कॉल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे रिवर्स नाम का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और जो भी हमारा फंक्शन का नाम होगा वो रिवर्स रखेंगे, रिवर्स, और उस फंक्शन में क्या करेंगे, हम एरे को पास करेंगे, इंट एरे को पास करेंगे, देन स्टार्ट वैल्यू पास करेंगे, इंटीजर स्टार्ट, देन इंटीजर एंड, ये तीनों वैल्यू पास करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी हमारा लॉजिक है रिवर्स करने का, जो भी हमने पहले लेक्चर में देखा था वो लॉजिक, सेम लॉजिक यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स का लॉजिक है स्टार्ट और एंड क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट इज लेस देन एंड, और उसके बाद क्या होगा, जो भी स्टार्ट की वैल्यू है वो क्या पे स्टोर होगी, इंट टेम्प, इस वेरिएबल टेम्प में क्या स्टोर करना है हमें, एरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू, एरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू टेम्प में स्टोर होगी, देन जो भी एरे ऑफ स्टार्ट है वो एम्प्टी हो गया है, सो उसमें हम क्या करेंगे, एरे ऑफ स्टार्ट में हम एरे ऑफ एंड की वैल्यू एंटर करेंगे, यहाँ पे स्टोर की है, एरे ऑफ एंड की वैल्यू एरे ऑफ स्टार्ट में की, तो एरे ऑफ एंड एम्प्टी हो गया, सो उसके बाद क्या करेंगे, एरे ऑफ एंड में हम क्या करेंगे, टेम्प में जो भी वैल्यू थी वो स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो भी स्टार्ट एंड एंड है वो स्वैप हो गया, देन उसके लिए आगे की भी वैल्यू स्वैप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एंड एंड को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी रिवर्स का लॉजिक है वो खत्म हो चुका है, और इसको ही हम 3 बार कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने सूडो कोड में देखा था, हमें पहले क्या करना है, हमने के की वैल्यू तो ले ली यूजर से, उसके बाद रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे, रिवर्स उसमें एरे देंगे ARR, देन स्टार्ट होगा 0 से, एंड होगा हमने देखा था साइज -k-1, ओके। तो ये क्या होगा, जो भी के एलिमेंट्स छोड़कर जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसका रिवर्स हो जाएगा, देन उसके बाद क्या करेंगे, रिवर्स को फिर से कॉल करेंगे, एरे का जो भी अपना एरे उसका नेम, स्टार्ट कहाँ से होगा, जो भी हमें अब क्या करना है, जो भी के एलिमेंट्स है उसको रिवर्स करना है, तो वो स्टार्ट होंगे साइज -k से एंड एंड होंगे साइज -1 पे, ठीक है। तो हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स एंड जो भी के एलिमेंट्स है उसको रिवर्स किया है, देन फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स को कॉल करना पड़ेगा, उसका नाम एरे का नाम ARR, स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा साइज -1 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी रिवर्स कॉल करना था वो किया है, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, हमें देखते हो क्या एरर है, साइज -k, साइज -k -1, साइज -k, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, ओके। यहाँ पर हमने गलती से सेमीकोलन लिखा है, ओके। अब एक बार एरर गया है, यहाँ पे देखेंगे, जो भी अपना प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, एंटर द साइज ऑफ एन एरे, एरे की साइज लिखेंगे हम 5, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, द ओरिजिनल एरे इज 10, 20, 30, 40 एंड 50, एंटर द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हम 2 डालेंगे, देन ओके। यहाँ पर जो भी अपना रिवर्स एरे एरे प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या जो मेन क्लास में उसको प्रिंट नहीं किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस आउट, वहाँ पे लिखेंगे हम क्या, रिवर्स एरे, रोटेटेड एरे लिखते हैं, रोटेटेड एरे इज, रोटेटेड एरे क्या होगा,
जो भी हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे उसके लिए हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। वो भी सेम 0 से स्टार्ट होगा, साइज़ तक जाएगा एंड इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो एरे प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एरे ऑफ आई, देन एक स्पेस वो अच्छा लिखने के लिए, देन एंटर द वैल्यू ऑफ यहाँ पर स्लैश एन लगाएंगे क्योंकि वो नीचे लाइन आएगी। ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करके देखते हैं रन करके। यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। एरे ऑफ साइज़ क्या 5, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल एरे मिला है 10, 20, 30, 40, 50। हम यहाँ पर के की वैल्यू डालेंगे 2 और यहाँ पर हमें रोटेटेड रिवर्स रोटेटेड एरे मिला है 40, 50, 10, 20, 30। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आउटपुट। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर यही इतना ही लॉजिक था। आपको ये सिर्फ कॉल करना आना चाहिए। जो भी रिवर्स का फंक्शन है हमने क्लास लेक्चर नंबर 1 में देखा है। ठीक है, सो यहाँ पर और भी चीज़ें हो सकती है, लाइक एरे की साइज 2 से छोटी हो तो वहाँ पर आप हैंडल कर सकते हो। देन ऑल्सो के को आप मेंटेन कर सकते हो, के इज इक्वल टू के मॉड साइज करके। तो उससे क्या होगा कि आप एरे की साइज 5 दोगे और जो भी हमें रिवर्स कर के की साइज एरे की साइज 5 दोगे और के की वैल्यू 10 दोगे, तो हमें क्या करना होगा, तो सेम दिखना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर नहीं एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल की वीडियो में।